प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का उपपद विभक्ति विषय पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। आज हम तृतीय विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति क्या होती है, इसका अर्थ मैं आपको फिर से बता रही हूं। जब किसी विशेष शब्द के कारण या विशेष अव्यय है, उपसर्ग है, कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसके कारण आप कारक विभक्ति का प्रयोग ना करते हुए बल्कि विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एक नियम है, निश्चित है कि इनके साथ आपको यही विभक्ति लगानी है। तो आज हम ऐसे ही शब्द पढ़ेंगे जिनके साथ केवल तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सह। सह मतलब साथ। सेकंड साकम। साकम का अर्थ भी साथ होता है और सार्धम, इसका अर्थ भी साथ होता है। इन तीनों शब्दों का अर्थ साथ होता है। तो इन तीनों शब्दों के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, पुत्रः जनकेन सह भ्रमति। पुत्र पिता के साथ घूमता है। अब इस वाक्य में सह दिया हुआ है, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। जनक की तृतीया बन गई जनकेन। जैसे राम शब्द रूप हम करते हैं तो उसकी तृतीया होती है रामेण। अगर हम कारक की दृष्टि से देखें तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि पिता के, जैसे हमने टेबल याद की थी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध, का के की, षष्ठी विभक्ति। तो जहां का के की आ जाए वहां षष्ठी लगती है, ठीक है। लेकिन हम उपपद विभक्ति पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई एक विशेष शब्द सह, इसके साथ नियम है कि यहां तृतीया ही लगेगी, इसलिए यहां पर आप तृतीया लगाएंगे, षष्ठी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, शशिना सह याति कौमुदी। चंद्रमा के साथ चांदनी चली जाती है। इस वाक्य में सह वर्ड दिया हुआ है, इसलिए शशिना ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है विना। विना मतलब के बिना। विना के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विना वर्ड आपने द्वितीया में भी पढ़ा था। विना एक ऐसा शब्द है जिसके साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो ये आपको याद रखना है कि विना शब्द के साथ आप द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं और पंचमी भी इसके साथ लगती है। उदाहरण देखिए, सा रामेण विना वनम न गच्छति। वह राम के बिना वन नहीं जाती है। इस वाक्य में विना के कारण यहां पर तृतीया विभक्ति लगी। किसमें? राम में। राम की तृतीया क्या है यहां पर? रामेण। नेक्स्ट वर्ड है अलम। अलम अर्थात मत करो या बस करो। किसी को जब हम रोकते हैं किसी काम के लिए तो वहां पर अलम शब्द का प्रयोग होता है, और जहां अलम आ जाता है वहां पर तृतीया का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, अलम कोलाहलेन। शोर मत करो। कोलाहल की तृतीया विभक्ति लगाई हुई है, कोलाहलेन। नेक्स्ट वर्ड हीन। हीन अर्थात रहित, किसी चीज से रहित है, तो वहां पर भी तृतीया का प्रयोग होगा। जैसे ज्ञानेन हीनः नरः न शोभते। ज्ञान से रहित मनुष्य शोभा नहीं पाता, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसके बिना है, वो रहित है उससे, तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। एक बार फिर से हम शब्दों को देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा सह, सेकंड साकम, नेक्स्ट सार्धम, विना, अलम और हीन। सह, साकम, सार्धम तीनों का अर्थ सह होता है। विना के बिना, अलम किसी को रोकने के लिए यूज होता है, मत करो, बस करो, हीन के बिना। तो इन सारे शब्दों को आपने याद करना है ताकि आप इनका प्रयोग कर सकें। जब तक आप ये शब्द याद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा कि तृतीया का प्रयोग कहाँ होना है। तो इन सारे शब्दों को याद कीजिए। जहां ये शब्द वाक्य में दिखाई देते हैं वहां पर आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब आप इसका अभ्यास कीजिए।